हेलो नमस्कार, वेलकम टू दी रेड हॉट पॉडकास्ट। आज हम चर्चा करेंगे कि कुछ सोशल ऑब्जर्वेशंस की। अगर आज किसी का भी व्हाट्सएप स्टेटस देखो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, तो ऐसा लगता है सारे लोग हैप्पी हैं, एक्सटेटिक हैं, पता नहीं उन्होंने कौन सी बिल्ली मार रखी है। और ये जब देखते हैं हमारे आसपास तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है ना वो ना किसी दूसरे प्लेनेट पे ही रह रहे हैं और हम किसी दूसरी प्लेनेट पे रह रहे हैं कि वो ना हमेशा ऐसे खुश दिखेंगे या तो आपको एकदम से सैड दिखेंगे, लेकिन एक्सट्रीम इमोशंस दिखेंगे उनके आपको। तो ये रील वर्सेस रियल वाला कुछ फिनोमिना है क्या? एक्चुअली ये ना लोगों की दो लाइफ हो रखी हैं, एक इंस्टाग्राम लाइफ और एक रियल लाइफ। रियल लाइफ में वो सब्जी लेके आ रहे होते हैं, दूध लेके आ रहे होते हैं, धनिया लेके आ रहे होते हैं, जो भूल जाते हैं कई बार, फ्री में धनिया चाहिए उनको। लेकिन इंस्टाग्राम पे वो सुपरस्टार होते हैं, जैसे पुनीत सुपरस्टार। तो एक चीज़ ये भी है ना, अब किसी एक ने स्टेटस डाला है कि ही इज़ हैविंग फन और ये यहाँ घूमने गया है, लाइफ इज़ वेरी हैप्पी, तो एक बात है ना, वो खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। दूसरा प्रेशर भी तो बनता है कि भाई हमारी लाइफ में भी कुछ हो रहा है, हम भी बताएं। ये ना जैसे सोशल मीडिया आया है तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें एक तरह से लोगों में साइकोलॉजिकल वो आ गया है कि उनको अब वन अपमैनशिप दिखानी है, या कीपिंग अप विद द जोनसेस बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। सो वो चीज़ अब लोगों में ज़्यादा घर कर गई है और उनको एक इन्फीरियरिटी फील होती है कि कोई अगर XYZ अगर कहीं घूमने जा रहा है तो मैं नहीं जा रहा, या उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो वो क्या करते हैं, जो उनके 10, 15, 20, 25 जितना भी फ्रेंड ग्रुप होता है उसमें से उनकी सबकी एक एक अच्छी बातें उठाते हैं कि उसने एक्स कर लिया, वो बाहर घूमने चला गया, उसके पास एक बड़ी कार है, तो मेरे पास उन सब की अच्छी चीज़ें अब मेरे पास होनी चाहिए। मतलब इट्स काइंड ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो हो रहा है कि भाई लोग जब कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं भी कर रहे तो इसको फेक इट तो कर ही सकते हैं। व्हेन यू कांट मेक इट यू कैन फेक इट। तो लेकिन अब ना ये चीज़ें ना नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी में तब्दील होती जा रही हैं और सोसाइटी का इससे एक तरह से बैलेंस बिगड़ रहा है कि अब ना ये मतलब हास्यास्पद बातें नहीं रह गई हैं। अब ये चीज़ें सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डाल रही हैं। अब आप देखोगे बहुत सारे पेरेंट्स को वो इंस्टाग्राम रील्स देखते रहते हैं, उनका बच्चा एक अलग से रील देख रहा होता है और फादर अलग से रील देख रहा होता है, और बच्चे पता नहीं क्या भी कुछ भी देख रहे हैं। और बच्चों में ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन आ गया है इससे कि उनको सब कुछ ऑन द क्लिक चाहिए और डिमांडिंग हो गए हैं बहुत ज़्यादा, एंटाइटलमेंट फीलिंग आ गई बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ना बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं जो कि सोसाइटी पे आ रहे हैं और हम उनको अभी तक किसी ने ना ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं किया है। हालांकि कोशिशें बहुत हुई हैं डॉक्यूमेंट करने की। जैसे आपको याद हो पिछले कुछ टाइम पहले कि एक ना फेसबुक से एक लेडी विसल ब्लोअर आई थी और उसने ये बताया था कि फेसबुक लोगों को नेगेटिव कंटेंट फीड कर रही थी जस्ट कि उन पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कि उनको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें दिखा रही थी कुछ लोगों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए फेसबुक। और उन्होंने एक तरह से लोगों पे डोपामिन लूप्स बना रखे हैं कि जो भी आर्टिकल या जो भी वीडियो या जो भी शॉर्ट्स या जो भी पोस्ट लोगों को ज़्यादा स्टिमुलेट करती है उसको ही लोगों को बार बार दिखाया जाता है और सेम तरह का कंटेंट लोगों को बार बार दिखाया जाता है। सो अब ना एक जो सोशल मीडिया हमारे जाइंट्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ट्विटर कह लीजिए, या व्हाट्सएप भी काफ़ी हद तक कह लीजिए, टेलीग्राम और भी सारी ऐप्स हो गई। सो उनको अब एक से इन द सोशल वेलफेयर में उनको एक तरह से उनका से लाना पड़ेगा, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी पड़ेगी कि भाई आप जो कर रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और अगर सोसाइटी बिगड़ती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। नहीं, जैसे आपने बात की फेसबुक विसल ब्लोअर की, तो अभी टिकटॉक के बारे में तो ऐसी बात है ना कि जो चाइना में कंटेंट दिखा रहे हैं और जो और देशों में कंटेंट हो रहा है वो एकदम अलग है। मतलब लोगों को एक जो डोपामाइन का प्रिजनर बना देना कि बार बार उनको वो डोपामाइन वाला हिट चाहिए। तो ये डोपामाइन का खेल तो काफ़ी इंडस्ट्रीज में चल रहा है कि जब आप एक तरह की चीज़ दे देते हो और जब वो उस यूज़र को हिट कर जाती है ना, तो उसको बार बार वो हाई होना है उस हिट को, मतलब उस चीज़ को करके। तो अब क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन है और जो टॉप की 5% पॉपुलेशन है, सो एवरीवन वांट्स टू इम्यूलेट देम। सो नॉर्मल पॉपुलेशन को ये लगता है कि अगर आप 5% जैसे हो तो तब तो आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, अगर आपकी नॉर्मल और बोरिंग लाइफ है तो आप योग्य नहीं हो जीने के लिए, तो आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी, और अगर आप 24 घंटे खुश नहीं हो और एक्सटेटिक नहीं हो तो यू आर नथिंग। तो बेसिकली ये उस तरीके का हो गया ना, जो एक हमारा इवोल्यूशन हुआ एक ट्राइब से,
तो कहीं ना कहीं ट्राइब में अगर आप जो लोग बाकी लोग कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा। ट्राइबल अबेंडनमेंट एक फीलिंग हमारे अंदर इनहेरेंट है। तो अभी ना दिक्कत क्या हो रही है ना, जैसे पहले जब तक सोशल मीडिया नहीं था तब तक हमारा फ्रेंड सर्कल या जो हमारा ऑफिस का सर्कल या फिर हमारा रिलेटिव्स का सर्कल वो लिमिटेड था, और उसमें चेंज ना ऐसे टाइम पे आते थे जब किसी की शादी होती थी तो नया मेंबर ऐड होता था, तो हमारे सबके पास ना एक टाइम होता था एक्वेंटेंस करने के लिए, और उनकी जो भी एक सेल्फ इमेज होती थी जो औरों के मन में इमेज बनाते थे तो वो इमेज ओवर द टाइम बनती थी। अब क्या दिक्कत क्या हो रही है, जैसे आपके किसी के 100 फॉलोअर हैं, 200 फॉलोअर हैं, 500 फॉलोअर हैं, सो वो ट्राइब ना अब हर रोज़ चेंज हो रही है। तो लोगों को ये लग रहा है कि उन्हें हर रोज़ नई ट्राइब को इम्प्रेस करना पड़ेगा। सो ये साइकोलॉजिकल एक तरह से डिसएडवांटेज पे लोग रह रहे हैं कि दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स एवरी डे, क्योंकि कोई ना कोई आके कमेंट कर देगा भाई तो अच्छा नहीं लग रहा। सो देयर विल बी समवन आउट देयर जो आपको डिसलाइक करेगा, जिसको कंटेक्स्ट नहीं पता होगा आपकी बातों का, और वो ये कहेगा कि तुझे तो कुछ नहीं पता, तो बेवकूफ़ है। लेकिन आपके 90% जो भी आपके जानने वाले होंगे वो आपको एनकरेज करेंगे, उनको पता है कि आप कौन हो। लेकिन हम ना नेगेटिव फीडबैक को एज ए ह्यूमंस हम नेगेटिव फीडबैक को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमारे जो एक साइकोलॉजिकल वो होता है ना, हमें सर्वाइवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो इसलिए हम नेगेटिव फीडबैक को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं और पॉजिटिव फीडबैक को हाँ ठीक है इस तरह से करते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक जो आपने बोला ना, एक काइंड ऑफ लूप जनरेट हो जाता है। आप अगर इनसिक्योर फील कर रहे हैं या नेगेटिव फील कर रहे हैं तो आप खुद ही सोचेंगे कि यार नेगेटिव फील कर रहा हूँ, और ये सोच कर आप नेगेटिव हो जाएंगे। एक तरह का लूप जनरेट हो जाता है। तो आपने अभी एक बात बोली फॉलोअर्स वाली, तो मुझे एक किस्सा याद आ गया। अभी हाल के इलेक्शन में देखा होगा आपने कि एक लेडी थी, सब जानते होंगे उनको, आप केजरीवाल कैंडिडेट आम आदमी पार्टी विद 12 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। वोट कितने हुए उनके? ग्रैंड टोटल ऑफ 2000 वोट्स। सो वो फॉलोअर्स ने भी उनको वोट नहीं डाला। तो ये क्या दर्शाता है ये सोसाइटी का, कि हम उनको एज ए कार्टून देखते हैं कि जो अगर जिन लोगों को भी ये लगता है ना कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करके आप रियली में लोग आपको एडमायर करते नहीं करते, दे सी यू एज एंटरटेनमेंट। लोग इन्फ्लुएंसरों को एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं, एक जाएगा दूसरा आएगा, क्योंकि जो भी लोग इन्फ्लुएंसर अपने आप को कह रहे हैं वो एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कि नॉर्मल लोग नहीं करना चाहेंगे। सो ये बहुत ही रिप्लेसेबल लोग हैं, और इनका कोई ना ऐसा नहीं है कि ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं कि वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, दे आर जस्ट एंटरटेनर्स। इन्फ्लुएंसर की बात की आपने, उस पर तो एक डिटेल हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक चीज़ ये भी है ना कि एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है ही। जब बाकी लोग कर रहे हैं तो एक ये भी होता है कि अब हमारी तारीफ कोई नहीं कर रहा तो हम अपने मुंह में मिट्टू खुद बनते हैं। और आपको याद होगा कि व्लॉग का ट्रेंड चला था कुछ टाइम पहले, कि अब हर कोई अपने घर में दिखा रहा है कि ये सुबह से शाम तक हो रहा है, तो बोलते हैं हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो तो इस तरह की काफ़ी चीज़ चली थी। तो रील वर्सेस रियल में ये था कि एक आपको याद होगा कि एक बच्चा होता है, मतलब एक मिडिल एज मतलब एक ये टीनेज में, वो बनाता है हेलो गाइस और उसकी मदर आके थप्पड़ लगा देती है। तो ये डिफरेंस है रील वर्सेस रियलिटी में। हाँ। तो एक चीज़ है आजकल जो हम देखते हैं कि कहीं भी जाओ आप, कुछ कॉन्सर्ट हो रहा है या कोई एक अच्छा पर्सन आया हुआ है या आपको एक अच्छी सीनरी दिखती है, तो कैमरा बहुत जल्दी निकलता है। तो लोग ये जो नेचर ने 576 मेगापिक्सल का दिया है कैमरा, इसको छोड़कर और ये 12 मेगापिक्सल के यूज़ कैमरे को, मतलब क्यों इतना पीछे भागते हैं? देखिए एक्चुअली ना मैक्सिमम जो लोग हैं वो फॉलोअर्स हैं, और दे कैन नॉट बी ऑन देयर ओन। उनमें अगर वो यूनिक काम करते हैं या पब्लिक से हट के काम करते हैं ना, तो उनमें अबेंडनमेंट की फीलिंग आती है। उनको ये लगता है कि ये सब लोग क्या गलत कर रहे होंगे। उसी को हर्ड मेंटेलिटी या भेड़ चाल बोलते हैं, कि भेड़ जा रही है तो सारी ठीक ही जा रही होंगी, मतलब किसी ने तो डिसाइड किया ही होगा कि ये रास्ता ठीक है। सो दैट्स वाई अब एक ने फ़ोन निकाल लिया तो सबको ये लगता है कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा होगा, सो वी शुड ऑल्सो रिकॉर्ड इट। सो उनको ये लगता है कि किसी ने फ़ोन नहीं निकाला तो वो पीछे रह जाएंगे और वो ये ना इंपॉर्टेंट में उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। उनको ये नहीं पता कि भाई अच्छे वाले कैमरे से भी रिकॉर्ड हो रहा है, जो क्रेन पे टंगे हुए हैं कैमरे, तो तुम अपने कैमरे से ना क्या कहते हैं 4K रिकॉर्डिंग कर लोगे, उससे कुछ नहीं होगा उसको तुम कभी देख भी नहीं पाओगे। एक्चुअली अपनी मेमोरी को ही ख़राब करोगे और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो मोमेंट बना रहे हैं ना, मोमेंट बनने चाहिए। नहीं, हम ना जैसे सोशल मीडिया आने के बाद ना हमारी सेल्फ इमेज या हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ, 90% जनता की, उनकी सेल्फ इमेज अपने आप में डाउन हो गई है।
और आपने देखा हो ये इन्फ्लुएंसर कल्चर चलने के बाद लोगों को ऐसा लगता है मेरी लाइफ फुद्दू है और इन्फ्लुएंसर की लाइफ बहुत अच्छी है। तो ना एक वो गॉड फिनोमिना आ गया है अब कि लोगों को ये लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, इन्फ्लुएंसर सब कुछ कर रहा है। तो वो उनको एक डीटी की तरह पूजने लग जाते हैं। जैसे लोग सेल्फी लेते घूम रहे हैं इन्फ्लुएंसर के साथ, या फिर ऑटोग्राफ लेते घूम रहे हैं। भाई क्या करोगे उसका तुम? वो ऑटोग्राफ क्या काम आएगा? ये जैसे ना ये स्टार्टिंग इस तरीके इसकी कहाँ से हुई है? इसकी इन चीज़ों की स्टार्टिंग इस तरीके से हुई है कि किसी के पास कोई आइटम है, वो ऑटोग्राफ उसने किसी बड़े आदमी का लिया था तो वो उसको बेच सकता है 20, 25, 30 साल के बाद। लेकिन क्या पता 20, 25 साल के बाद उसको कोई याद ही ना रखे। जैसे अब फॉर एग्जांपल आप देख लो कि पुराने अगर क्रिकेटर हैं और आपके पास कोई कलेक्टर आइटम है, नो वन गिव्स अ डैम नाउ उनके लिए, लेकिन उस टाइम पे उनको ये लगता होगा कि ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ रहेगी। सो हमें अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो इन्फ्लुएंसर है, वो भी हमारी तरह आदमी है, वो भी 2 टाइम पॉटी करने जाता है। ऐसा नहीं है किम जोंग उन की तरह कि वो तो पॉटी करता ही नहीं। ये अब कई लोगों को टेंशन हो जाएगी अगर आप ऐसे कहोगे ना कि इन्फ्लुएंसर भी वही चीज़ें करते हैं जो हम करते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में। एक चीज़ हो रहा है, मतलब आपने इन्फ्लुएंसर की बात की ना, तो मुझे किस्सा याद आ गया। मतलब कुछ 15-20 साल पहले की बात है। एक ट्रेड फेयर दिल्ली में लगता है, तो मैं वहाँ गया हुआ था। तो शाम का टाइम था, मेरे दोस्त भी साथ में थे, तो हम बस जाने की तैयारी कर रहे थे। तो इतने में हल्ला मच गया, कोई आया है, ये नहीं पता था कौन आया, कार में जा रहे थे और सब पीछे भाग रहे थे, तो हम भी पीछे भाग रहे थे। लेकिन ये नहीं पता था कि आया कौन है। तो वो है एक चीज़, आज वो हर्ड मेंटेलिटी है कि सब भाग रहे हैं, तो हमें भागना है पीछे। कोई तो इम्पोर्टेंट है, कोई तो आया है। तो एक चीज़ हो रहा है, मतलब जो आपने इन्फ्लुएंसर की बात की ना, तो एक राखी सावंत फिनोमिना है कि आप कुछ भी अनाप शनाप कर दो, लोगों का अटेंशन ले लो, तन्नारे राने नाना गा दो, तो आप मतलब फेमस हो जाओगे, आप इन्फ्लुएंसर हो जाओगे। उसमें ना वो डायलॉग, वो बात आती है कि देयर इज़ फेम इवन इन नोटोरियटी, कि नोटोरियस होने के बाद भी फेम तो आपको मिलता है, कि लोग तो आपको जानते हैं कि भाई ये सबसे घटिया आदमी है। तो वो क्या कहते हैं, नीचे से फेम को ले रहे हैं कि फ्रॉम द डाउन अंडर। वो होता है ना कि स्कूल कॉलेज में जो कंसिस्टेंटली जिसका लास्ट रैंक आता है, तो उसको भी सब जानते हैं कि इसने भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी हुई है, हर बार बैक आती है इसकी। सो एक इसमें वो फिनोमिना आ जाता है कि फेमस नहीं हुए तो क्या हुआ, नोटोरियस तो हो गए। तो इससे एक चीज़ ये भी है ना कि आजकल आप देखेंगे या ऑब्जर्व भी करेंगे कि सोसाइटी जो है ना एक्सट्रीम्स को जो है ना प्रमोट कर रही है। सोशल मीडिया एक्सट्रीम्स को प्रमोट कर रही है कि अगर आप या तो बेटर हो बहुत ज़्यादा तो आप न्यूज़ में आओगे, सुर्खियों में आओगे, और या आप वर्स्ट हो तो बेटर होने के तो लोगों में चांस है नहीं, लोगों में बहुत टाइम लगता है, टाइम और एनर्जी लगेगी। तो लोग क्या कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें करके वो क्या कहते हैं फेमस होने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक चीज़ ये भी है कि चलो अगर कोई शेयर कर रहा है इंस्टा पर, व्हाट्सएप पे अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है, तो शेयर नहीं करनी चाहिए, कुछ पर्पस तो होना चाहिए शेयरिंग का। नहीं, उसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि लोगों ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया है ड्यू टू प्रोपेगेंडा आप कह लीजिए, या फिर आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में जितनी भी हम ह्यूमन हिस्ट्री जानते हैं 2-3 लाख साल की, इंटरनेट हमें कभी नहीं मिला कि इतने ज़्यादा लोगों के साथ सेम टाइम पे रियल टाइम में कांटेक्ट रहने में हमारे ब्रेन को उसका कोई वो आइडिया ही नहीं है। हमारा ब्रेन इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए नहीं बना है। जैसे आपने एंथ्रोपोलॉजी में या इसमें कभी पढ़ा हो तो जो ट्राइब होती है ना, वो 150 से ऊपर कभी नहीं जाती, वो टूट जाती है 2 ट्राइब्स में हमेशा, जितनी भी एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी हुई हैं आज तक। सो हमारा जो दिमाग है, तो हम इतने लोगों को ही एक तरह से एक टाइम पे जान सकते हैं। और आप हर रोज़ आप नए कलीग्स या नए बनाते रहोगे ना, तो आपको पुरानों को भूलना पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग की वो जो कैपेसिटी है ना, वो जैसे पहले लोगों को याद हो सिम कार्ड होते थे, उसमें 100 कॉन्टैक्ट आते थे बस। तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न वही था कि 100 बहुत हैं भाई, इससे ज़्यादा मत कर कि तू टेलीकॉलर नहीं है, तू इसे और ज़्यादा कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। सो वो वाली बात है कि हमारा दिमाग ना इतने ज़्यादा लोगों को याद नहीं रह सकता, जो पीछे छूट गए फिर हम उनको भूलना पड़ता है। और फिर जैसे टेक्नोलॉजी की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से माइग्रेशन बढ़ रहा है और फैमिलीज टूट रही हैं, न्यूक्लियर फैमिली बन रही हैं, न्यूक्लियर फैमिली की जगह सिंगल फैमिली बन रही हैं, और कुत्ते के साथ फैमिली पूरी हो जा रही है बहुत बार कि डॉग पेरेंट्स, डॉग कैट पेरेंट्स आजकल फिनोमिना चल रहा है। तो ना लोग अब एक तरह से किसी भी चीज़ से ना जुड़े नहीं हुए, वो फ्लोट कर रहे हैं बस। और कोई मतलब
उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं बची हुई अब वो ये नहीं कह रहे कि मैं यहाँ से हूँ, या आई फील प्राउड ऑफ दिस थिंग, या मेरे एंसेस्टर्स ने ये किया था। एंसेस्टर को जानते ही नहीं आजकल। दादाजी से आगे आप नाम नहीं पता होगा उनको, ना उनके पेरेंट्स उनको बताते हैं कि आपके परदादा कौन थे, उनको खुद नहीं पता होगा। तो अब एक तरह से जो जड़ हैं वो कट चुकी हैं मैक्सिमम लोगों की, और उनको लगता है कि एक ना बहुत ही एंटाइटलमेंट कह लीजिए, या फिर एक डिल्यूजन कह लीजिए, जो मॉडर्न सोसाइटी में आ रखा है। उनको ये लगता है कि जो प्रोग्रेस हुई है ना वो पिछले 100 साल में ही हुई है। उनको ये लगता है कि उससे पहले वाले आदि मानव थे सारे। उनको ये लगता है जो 1900s में रहते थे या 1800s में जो लोग रहते थे, उनको कुछ पता नहीं था, वो बेवकूफ़ थे एक नंबर के, और वो एक तरह से ऐसे ही घूमते थे, उनको कुछ पता नहीं था। सो ये जो डिल्यूजन है, या एक तरह से जो हम फैसिलिटीज़ इंजॉय कर रहे हैं साइंस की वजह से, इनको ये समझ में नहीं आता कि 10-15 साल की अगर कॉन्फ्लिक्ट चल जाती है, वर्ल्ड वॉर, तो ये सारी टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगी और फिर आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जैसे आपने बात की इंटरनेट की, टेक्नोलॉजी की, तो मैं मतलब आज के डिस्कशन को इस बात से ही कंक्लूड करूँगा कि टेक्नोलॉजी ने ओल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, लेकिन न्यू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं। अगर इन्फॉर्मेशन ओपन सोर्स हुई है तो कुछ प्रॉब्लम भी ओपन सोर्स हो गई है, जैसे फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट, शेम। तो अगर हमारे व्यूअर्स भी इस चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं और ये आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपनी ओपिनियन शेयर कीजिए। अगर आपकी कुछ अलग ओपिनियन है, अलग ऑब्जर्वेशन है, तो वो भी बिल्कुल शेयर कीजिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इनका सोल्यूशन तो है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है सोल्यूशन। देयर इज़ सोल्यूशन, बट उसमें सेल्फ रिस्ट्रेंट लगता है बहुत ज़्यादा। सो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए आए हैं सिर्फ, देयर आर सोल्यूशंस टू दिस, बट सेल्फ रिस्ट्रेंट लगेगा उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द रेड हॉट पॉडकास्ट।